आत्मा को भी नहीं माना जाता है और ना ही ईश्वर को। बौद्ध धर्म कहता है ना कोई भगवान है ना कुछ है, सिर्फ तुम ही तुम हो, समझ लो, तुम्हारे अंदर ही तुम हो, अपने आप को देख लो, समझ लो। ये कोई जीवन कोई यात्रा नहीं है कि उसको हम देखे जा रहे हैं। ये मान लो एक शीशा है, ये एक यात्रा, आगे नहीं देखना, इसी शीशे को घुमाकर जो है हमने अपने तरफ देख लेना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यही बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता है। जैसा मैंने अभी बताया था, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता भी है। कर्म के चक्र को मानते हैं और ये भी बौद्ध लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है, यानी कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म भी होता है हमारा, ठीक है। जैसे हमारे लोग बताते हैं कि जो है हमारे 7 जन्म होते हैं, हमें तो पता नहीं, लेकिन लोग बताते हैं बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म की मान्यता भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। तृष्णा को छीना की जाने की अवस्था को बुद्ध ही निर्माण कहा है। देखो तृष्णा, कबीरदास ने एक दोहा गाया गया था, मन मरा न माया मरी, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यानी कि जिसकी आशा और तृष्णा मर जाती है वही ही निर्माण को प्राप्त करता है बौद्ध धर्म में। और हमारे बाबा जी पहले ही कह गए थे, लेकिन इनके बाद ही आए थे कबीर जो है, कबीर महाराज, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो जब तक आदमी की तृष्णा और इच्छा खत्म नहीं होगी तब तक वो भी कभी शांति नहीं पा सकता, ना यहाँ इस लोक में ना परलोक में, ठीक है, समझ रहे आप। यानी कि शांति पाना बहुत जरूरी है। आदमी जो आजकल शांत है नहीं, 1 रुपए प्रयास कर लेता है, उसे दूसरा भी चाहिए, ठीक है। यानी कि मेन चीज है आपका शांत होना, ठीक है। सभी धर्मों का यही उद्देश्य है कि आपको एक तरीके से शांत करना, किसी भी तरीके से, ठीक है। यानी जो आदमी शांत है सिर्फ वही जो है परलोक में यानी कि निर्माण प्राप्त कर सकता है बौद्ध धर्म में। और यही हिंदू धर्म में मोक्ष कहा गया है, ठीक है, और इस्लाम धर्म में इसे ही हम जन्नत कहते हैं, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, ठीक है। तृष्णा मतलब इच्छा, यानी जिसकी इच्छा क्षीण हो गई है उसी अवस्था को जो है हम निर्माण कहते हैं, जिसमें कोई इच्छा ही ना बची कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सोना ना चांदी ना रुपया ना पैसा ना भाई ना बहन ना जमीन ना जायदाद, कुछ नहीं चाहिए। जहाँ इच्छा ही नहीं है, समझ गए, यहाँ कुछ नहीं है, तो वहां वो है निर्माण प्राप्त हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, ठीक है। बुद्ध के जो अनुयायी थे 2 भागों में विभाजित थे। पहला जो है भिक्षुक थे। क्या थे? भिक्षुक। भिक्षुक जो थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास लेते थे, ठीक है, उन्हें ही हम भिक्षुक कहते हैं। जैसे कि जो लोग जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे और उसकी ही सेवा करेंगे बौद्ध धर्म के लोगों के, ठीक है, उनके ही बारे में हम अपने धर्म को बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसके लोगों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण किया गया है उन्हें ही हम भिक्षुक कहते हैं, ठीक है, समझ गए भिक्षुक।